हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हो रूइन गॉड एपिसोड 19 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चोही ने अपने सीईओ से कहा था इसको बनने में 1 महीने लगेगा। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारा सीईओ मणिमन कहता है ग्रेड 7। हाँ, क्या ये लेवल मेरे फुल पावर को हैंडल कर पाएगा? जैसा मैंने सोचा था, मुझे उस चीज की जरूरत है। ओके ठीक है, तुम अभी के लिए इसका शेप को फॉर्म दो। कहते हुए सीईओ वहां से चला जाता है और अपने सीईओ को जाता हुआ देखकर चोही कहता है जैसा की प्रोसेस है माना ऑब्जर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए, तुम इसको बाद में कर लेना जब मैं उस मटेरियल को लेके आऊंगा। क्या वो सच में उस मटेरियल को लाने के लिए गया है? तभी हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पार्किंग एरिया का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक रोल्स रॉयल आके रुकता है और हम देखते हैं उस कार में से हमारा सीईओ बाहर आता है और हेयुन से कहता है तुम्हारा शुक्रिया इसे अच्छे से यूज करने के लिए। जो सुनकर हेयुन कहती है अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं कोई खुदगर्ज लड़की हूँ? और वैसे भी तुम मुझे कार गिफ्ट करने के लिए सोच रही हो जिसकी कीमत 100 मिलियन वॉन से भी ज्यादा है। हेयुन की ये बात सुनकर हमारा सीईओ हेयुन से कहता है अरे कोई ना, ये तो कर ही सकता हूँ। अपने सीईओ की ये बात सुनकर हेयुन वहाँ पे ब्लश करने लगती है। तभी हेयुन सीईओ से पूछती है क्या तुम्हारा हीरो एसोसिएशन के साथ कुछ चल रहा है? और हम देखते हैं जो सीईओ होता है वो उस कार को देख रहा होता है और देखते हुए हेयुन से कहता है वेल वो मेरे आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हैं तो मैंने उनको प्राइस के लिए पूछा। सीईओ की ये बात सुनकर हेयुन उसे पूछती है क्या प्राइस? वैसे तो चेयरमैन नेते वोंग वैल्यूज के मामले में काफी ज्यादा ख्याली है। जो सुनकर सीईओ हेयुन से कहता है सिम्स लाइक उसे लगता है नेगोशिएशन सेटल हो गया है। जो सुनकर हेयुन उसे कहती है क्या तुम अपने बिहेवियर के ऊपर ध्यान नहीं दे सकती? अगर आप अपने नए एम्प्लॉय स्टेटस के लिए मेरी पोजीशन को एज ए गारंटर के रूप में कंसिडर करते हैं तो फिर मैं इसके लिए आपको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। तभी हम देखते हैं अपना सीईओ कार में बैठ जाता है। जो देखकर हेयुन उसे देखती रहती है और अगले पल हम देखते हैं हेयुन भी उस कार में जाकर बैठ जाती है और अपने सीईओ से कहती है अभी के टाइम पे एसोसिएशन काफी ज्यादा केओस में है क्योंकि ब्राजील के अंदर जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहे हैं। अगर एक बार चीजें शांत हो जाए तो फिर हम लोग चेयरमैन के बारे में फिर से बात करेंगे। तभी सीईओ ब्राजील का नाम सुनकर हेयुन से कहता है क्या ब्राजील? जो सुनकर हेयुन कहती है हाँ ब्राजील। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो पार्ट है, जो जोन है, वो पूरी तरीके से शट डाउन कर देंगे। तभी सीईओ हेयुन से पूछता है क्या तुम भी वहाँ पे जा रहे हो? अपने सीईओ का इस तरह का सडन एक्शन और सडन क्वेश्चन सुनकर जो हेयुन होती है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और शर्माते हुए अपने हेयुन सीईओ से कहती है हाँ बिल्कुल मैं भी जा रही हूँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जो सुनकर हमारा सीईओ उसे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। सीईओ का ये वाला आंसर सुनकर हेयुन और भी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी सीन यहाँ पर कट होता है और हमें सीईओ का जो सौतेली माँ होता है उसका सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है क्या तुम्हें और चाहिए? और हम देखते हैं उसके सामने कैंग चियोल्पू बैठा होता है। होंग हेजू की बात सुनकर कैंग चियोल्पू उसे कहता है ये सही टाइम नहीं है बार्गेनिंग करने के लिए डायरेक्टर होंग हेजू। जो सुनकर होंग हेजू कहती है तुम्हें ऑलरेडी 30 बिलियन दे दिया गया है एडवांस में और अभी तुम और की डिमांड कर रहे हो। चलो ठीक है, पहले ये बताओ तुम ये काम कब करने की सोच रहे हो? अभी के टाइम पर मैं तुम्हारे जैसे किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। होंग हेजुन की बात सुनकर कैंग चियोल्पू कहता है अच्छा ये बात है, तो फिर अब बताओ मेरे बदले में ये रिक्वेस्ट तुम्हारा कौन एक्सेप्ट करेगा अभी? जो सुनकर होंग हेजू कहती है वेल तुम्हारे जैसे यहाँ पर और भी बंदे हैं जो विदाउट हेजिटेशन मेरे काम को कर देंगे और उस बंदे को मार देंगे जब तक मैं उन्हें पे करती रहूंगी। होंग हेजू की ये वाली बात सुनकर कैंग चियोल्पू उसे कामली कहता है लगता है तुम्हारे पास इंटेल की कमी है। सीरियसली तुम्हारे पास जो इंटेल है वो अभी आउटडेटेड हो चुका है। सीओ डोजिन जिसको तुम मारने की सोच रहे हो वो अभी एस रंग का है, साउथ कोरिया का 8वां एस रंग हीरो। जो सुनते ही होंग हेजू और भी ज्यादा चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती क्या वो कमीना एस रंग है? और बेवकूफ इंसान कैसे इस तरह का अचीवमेंट कर सकता है? हाँ, होंग हेजू के इस तरह का रिएक्शन देखकर कैंग चियोल्पू उससे कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। ये एक पेड इंटेल है जो मैंने इकट्ठा किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर ठीक है, तुम इंतजार करो जब तक सीओ डोजिन सारे चीजों को तबाह ना कर दे। कहते हुए कैंग यिनपू वहां से जाने लगता है। जो देखकर होंग हेजू उसे रोक देती है और कहती रुको, तुम जो भी कह रहे हो क्या सीओ डोजिन सच में एस रंग का है? अगर ये सच है, वो सच में एक एस रंग का हीरो है तो फिर मैं चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ये बात पैसों की है और तुम्हें और भी ज्यादा पैसे चाहिए तो फिर मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, बस वो करो जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। होंग हेजुन की ये बात सुनकर कैंग यिनपू कहता है मनी यही तो चाहिए मुझे। चलो अब तुमने सौदे वाली बात की, अब अच्छे से हम दोनों अच्छे से बिजनेस करेंगे। तभी होंग हेजुन कहती है फर्क नहीं पड़ता क्या तुम करोगे, लेकिन मेक श्योर कर देना सीओ डोजिन मर जाए। तभी अगले ही पल कैंग यिनपू के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जो देखकर होंग हेजुन और कैंग यिनपू थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। और कैंग यिनपू होंग हेजुन से कहता है ऐसा लगता है डायरेक्टर होंग भगवान तुम्हें देख रहा है, सच में हेवन तुम्हारी साइड है अभी। जो सुनकर होंग हेजुन कहते हैं तुम्हारा कहने का मतलब मेरे को समझ में नहीं आई। जो सुनकर कैंग यिनपू कहता है ऐसा लगता है सीओ डोजिन
डोजिन को मारने के लिए परफेक्ट टाइम, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हमें बहुत ही जल्द मिलने वाला है, कहते हुए वो अपने फोन को डायरेक्टर होंग की ओर दिखाता है। तभी सीन कट होता है, फिर हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है और हमें प्लेन के अंदर हमारा हेयुन, कैंग येनपू और 2 नए हीरो और साथ में हमारा सीओ को भी दिखाया जाता है। और कैंग येनपू हमारे सीओ को देखता रहता है और हमारा सीओ डोजिन वहाँ पे नूडल्स खा रहा होता है और हमें इधर काफी सारे कमेंट्स जो हीरोज का जो फैन पेज होता है वहाँ पे दिखाया जाता है, जो आप स्क्रीन पे रीड कर सकते हो। और हमें बताया जाता है जो प्लेन है वो ब्राजील में पहुंचने वाला है। फिर हमें ब्राजील का जो हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एसोसिएशन के जो हेड्स होते हैं वहाँ पे बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ पे कोई कहता है कोरिया का जो टास्क फोर्स है वो अभी भी एयरपोर्ट पे पहुंचे, जो सुनकर एक आदमी कहता है वो अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। वो लोग सबसे पहले हमारे जो रिक्वेस्ट है सारे कंट्रीज में से उन लोगों ने सबसे पहले रिस्पॉन्स किया। तभी उस आदमी के सामने वाला पर्सन उस आदमी से कहता है ऐसा कहा जाता है उनमें से कुछ हीरोज जो तुरंत एक्शन में जाना चाहते हैं। सच कहूँ तो उनका कंट्री काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन मुझे इस बात का टेंशन है कोरिया का जो हीरोज है वो उन सारे इन्फॉर्मेशन को अनकवर न कर ले। जो सुनकर वो आदमी कहता है यहाँ पर कुछ भी इटरनल सीक्रेट नहीं होता, जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक चीजों को स्ट्रिक्टली अंडर कंट्रोल में रखो। कहते हुए वो आदमी एक गहरी सोच में पड़ जाता है और मनीमन कहता है ब्राजील का जो नेशनल ट्रेजर लेवल हीरो था वो डिफीट हो गया, उसको किसी अनआइडेंटिफाइड विंग ने मार दिया। यहाँ तक वो एक मॉन्स्टर भी नहीं था, हमने जो ब्लैक बॉक्स में जो देखा था वो काफी ज्यादा ब्लरी था और उसमें जो पर्सन दिखाया गया था वो ब्लरी पर्सन फिगर था। आखिर संता तेरे साथ लेजेंड के पास क्या हुआ और धरती पे चल क्या रहा है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है, फिर हमें एक मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सारे हीरोज जो कोरिया से आए थे वहाँ पे गैदर हुए होते हैं और उनको ब्राजील का जो हीरो एसोसिएशन की ओर से कोई बंदा सब कुछ समझा रहा होता है। और हम देखते हैं अपना हेयुन जो अपने सीईओ को मैसेज करते हुए कहती है हे तुम कहाँ हो, मीटिंग ऑलरेडी चालू हो गया। हेयुन के क्वेश्चन के रिप्लाई में हमारा सीईओ उसे कहता है प्लेन। जो सुनकर हेयुन उसे पूछती प्लेन आखिर ये तुम कैसी बात कर रहे हो, क्या हम दोनों ने पहले कुछ देर पहले बात नहीं की थी। तभी सीईओ कहता है तो फिर ठीक है डेस्टिनेशन को ट्रांसफर करो। जो सुनकर हेयुन उसे कहते क्या डेस्टिनेशन, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर सीईओ कहता है सेंतरम। सीईओ की ये वाला आंसर देखकर हेयुन काफी ज्यादा चौंक जाती है और मनीमन कहते क्या तुम उस डेंजरस से रिफ्ट जोन में अकेले जाने की सोच रहे हो। और इधर हम देखते हैं ब्राजील का जो एसोसिएशन के द्वारा जो जिस आदमी को वहाँ पे असिस्ट किया गया था वो उन सारे इन्फॉर्मेशन को कोरिया से आए हुए हीरो को समझा रहा होता है। फिर हम कुछ देर बाद बॉम्ब होटल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं हमारा हेयुन जो टैक्सी में बैठने वाली होती है। तभी वहाँ पे कैंग येनपू आके हमारे हेयुन से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, जो स्केड्यूल है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए है ना। जो सुनकर हेयुन उसे कहते हैं वेल मुझे किसी और जगह जाना है। जो सुनकर कैंग येनपू उसे पूछता है कहाँ। जो सुनते ही हेयुन उसे कहती है सेंतरम। कहते हुए हेयुन वहाँ से टैक्सी लेकर वहाँ से चला जाता है और हेयुन को जाता हुआ देखकर कैंग येनपू मनीमन कहता है सेंतरम ये तो वही जगह है जहाँ पर ब्राजील का जो एसोसिएशन है वो हमें जाने के लिए मना किया था। फिर सीन यहाँ पे कट होता है, फिर हमें सेंतरम रिफ्ट जोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीईओ डोजिन, हेयुन और जो वॉइस ग्रिल मास्टर और उसका पूरा का पूरा टीम वहाँ पे आए होते हैं। वो लोग जंगल से होते हुए जा रहा होता है और हेयुन हमारे सीईओ से पूछती है इस पॉइंट पर क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जो सुनकर सीईओ उसे कहता है क्योंकि ये तुम्हारी वजह से है, तुम ही यहाँ पे लेट पहुंची हो। जो सुनकर हेयुन उसे कहते हैं अरे नहीं, अगर ये तुम हमें पहले बता देते तो फिर हम में से कोई भी देर में नहीं आता। ओके ठीक है, आखिर तुम मुझे ये तो बता सकते हो हम कहाँ पे जा रहे हैं। तभी सीईओ कोल्ड आवाज में कहता है ब्लू कॉर को। जो सुनकर हेयुन उससे पूछती है ब्लू कॉर को बस इतना ही। जो सुनकर सीईओ उससे कहता है क्या इसके लिए हमें कोई दूसरा रीजन की जरूरत है। अपने सीईओ के इस तरह का एटीट्यूड और इस तरह का कोल्ड अंदाज में बात करता हुआ देखकर हेयुन उसे कहती है मिस्टर सीईओ डोजिन मैं तुम्हें याद दिला दूं मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूँ। जो सुनकर सीईओ कहता है हाँ तो क्या। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।